गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो आप देख पा रहे हो है लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इससे पहले हमने जो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था उसमें अगर आपको याद हो तो हमने पहला 3rd नंबर का पॉइंट था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स एंड द सेकेंड वन था स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर लगे हुए लेबल कितना ज़्यादा मैटर करता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो चलो हम इसको देखते हैं। A label differentiate the product one product from the other competitors। जो प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगे होते हैं ना वही हमारे प्रोडक्ट को बाकी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग करता है, मीन्स कि डिफरेंट बताता है। तो इसके लिए लेबलिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस बात से समझ सकते हो। हमारा कॉम्पिटिटर का लेबल और हमारे प्रोडक्ट पे लगे हुए लेबल को डिफरेंट बनाने के लिए यही एक चीज़ है जो हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट किसी और ने बनाया और ये प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर है वो कोई और है। तो इसके लिए लेबल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेबल इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द दैट प्रोडक्ट। ये यूनिक एक अनोखा आइडेंटिटी पहचान है किसी भी प्रोडक्ट का कि इसे मैन्युफैक्चर किस कंपनी ने किया है, इसके प्रोड्यूसर कौन है। कंज्यूमर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ओनली थ्रू द लेबल। ओके, जो कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को किस बात से पहचानते हैं, तो उसके प्रोडक्ट पे लगे हुए लेबल के थ्रू ही वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कंज्यूमर्स आर नॉट चीटेड बाय द फेक प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ लेबल। अगर आपको लेबल का नॉलेज है और हमने बहुत सालों से किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया है और हम लेबल को अच्छे से पहचानते हैं, तो जो फेक है उसके जगह पे डुप्लीकेट या कोई फेक प्रोडक्ट आप परचेज करने से बचोगे, क्योंकि आपको पहचान है उस चीज़ की। आइडेंटिफाई आप इजीली कर पाओगे। एडवर्टाइजमेंट बिकम्स ईजी बिकॉज ऑफ द लेबल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर लगे हुए लेबल की वजह से जो उसका एडवर्टाइजमेंट है, जो उसका प्रचार जो हम कहते हैं, वो करना ईजी हो जाता है। ईजिली आप है ना लोगों को कन्विंस कर पाते हो ताकि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। लेबलिंग इंश्योर दैट प्रोडक्ट क्वालिटी। लेबल क्या करता है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करता है, एनहेंस करता है। ऑफन प्रोडक्ट गिव्स a name for the product which is known as brand। जनरली हम प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स है ना प्रोडक्ट को एक नाम देते हैं जिसको हम ब्रांड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पार्ले की अगर हम बात करें तो ऐसा पार्ले क्या है, ब्रांड है, नेम है। लेकिन पार्ले के आपने देखा है कि अलग अलग क्वांटिटी एंड अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें चॉकलेट्स भी आते हैं, बिस्किट्स भी आते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पार्ले क्या है, एक ब्रांड का नाम है, लेकिन उसमें जो आपने देखा होगा कि उसमें लेबल जो लगे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पार्ले का ही होता है। लेकिन क्या होता है ना कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उनके जो टाइप्स होते हैं, उनके कलर, उनके शेप, उनके टेस्ट, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ब्रांड कैन बी द फॉर्म ऑफ अ नेम, सिंबल, नंबर, प्रोड्यूसर्स नेम और द डिज़ाइन। ब्रांड क्या हो सकता है, तो ब्रांड के रूप में आप क्या रख सकते हैं, तो एज अ ब्रांड आप नाम रख सकते हो, कोई सिंबल क्रिएट कर सकते हो, कोई नंबर्स दे सकते हो, या कोई प्रोड्यूसर्स के नेम हो सकते हैं, या फिर कोई डिज़ाइन हो सकता है। ब्रांड नेम इज केप्ट ऑन द लेबल ऑफ प्रोडक्ट। ब्रांड के जो नेम होते हैं वो प्रोडक्ट के लेबल पे लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा 6th पॉइंट है तो प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस किस तरह से हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट की। अ प्रोड्यूसर ऑब्टेन वेरियस एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंस रिगार्डिंग हिज प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स विच इंक्लूड प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, रॉ मटेरियल से कंज्यूमेबल गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की एक्सपेंसेस करते हैं, और वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ पे इंक्लूड होता है, तो वो होता है प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। यानी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च हुआ है वो होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन से लेके रॉ मटेरियल, उसके ऊपर जो लेबर कॉस्ट या जितने भी आप फिक्स एक्सपेंसेस करते हो, वेरिएबल एक्सपेंसेस करते हो, वो सबको हम ऐड करके प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड करते हैं। प्रोडक्ट के पैकिंग, इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा। ओके, एक प्रोडक्ट के जब हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, मीन्स की प्राइस फिक्स करते हैं, तो हम कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकेंड वन होता है प्रोडक्ट की पैकिंग, थर्ड वन होता है इंश्योरेंस, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन,
advertisement etc. Okay, on the basis of cost profit components is added on the determine the sell price. एक बार हम परचेज प्राइस डिसाइड करने के बाद उस पर कुछ प्रोपोर्शन प्रॉफिट का हम डिसाइड करने के बाद सेलिंग प्राइस हम डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट को, सपोज कोई भी प्रोडक्ट को के ऊपर सारे अगर हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो अगर वो प्रोडक्ट है ना हमें 10 रुपीज़ का पड़ता है, कि हमें इसको बनाने में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट सब कुछ ऐड करने के बाद हमें ये 10 रुपये का पड़ा है, तो हम तो 10 रुपये में तो सेल करेंगे नहीं, तो फिर हमें प्रॉफिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 15 to 20 रुपीज़ उसकी प्राइस सेट करेंगे। क्योंकि जनरली क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर है ना, जो सेलिंग प्राइस होते हैं ना वो 100% प्रॉफिट के साथ डिसाइड करते हैं, मीन्स कि कॉस्ट पे वो क्या करते हैं 100% प्रॉफिट चढ़ाते हैं, उसके बाद सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। तो उस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे। वाइल डिटरमाइन द प्राइस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड। लेकिन आपको प्राइस इतना ज़्यादा हाई नहीं रखना है कि आप कॉम्पिटिटर के सामने हार जाओ, मीन्स कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपको जो कॉम्पिटिशन दे रहे हैं मार्केट में, उनसे आप हार जाओ। उनके वो किस तरह से इसी तरह के प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखे हैं या आप कितना रखोगे कि आपको फ़ायदा हो सकता है, डिमांड क्या है प्रोडक्ट का, ये सारे चीज़ें, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना, ये सारे जो फैक्टर है ना, वो हमें प्राइस डिसाइड करने में हेल्पफुल है। Price determines should be done before packing because it is mandatory to print the price of the product on pack. ओके, प्राइस डिटरमाइन करना किससे पहले ज़रूरी है, तो पैकिंग से पहले ज़रूरी है, क्योंकि पैकिंग के ऊपर कंपलसरी प्राइस प्रिंट होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि आज हमने जो पॉइंट्स देखे हैं वो 2 पॉइंट्स थे, लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन था प्राइस डिटर्मिनेशन, कि प्राइस को डिसाइड करने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू।